TRE 4 के लिए जितने भी अभ्यर्थियों ने पटना में आंदोलन किया, लाठियां खाई, उन सब का परिणाम आज सुखद रूप में हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। TRE 4 की जो वैकेंसियां थी वो ऑफिशियल नोटिस के तहत इसको जारी कर दिया गया है। इसका फॉर्म कब से भराएगा, कितने सीटों के लिए भराएगा, आज हम उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, TRE 4 में कुल 46,882 पदों पर बहाली होना है। ये फॉर्म 25 या 26 अप्रैल से भराई जाएगी। एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है कि निर्धारित तिथि में ही एग्जाम ले लिया जाएगा। तो यह एग्जाम 22 से 27 सितंबर में हो जानी है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए, आवेदन प्रक्रिया में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय ही राज्य के सभी 38 जिलों का विकल्प देना होगा। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो 38 जिलों को आपको सेलेक्ट करना है, ताकि आप किसी भी जिले में जाकर के जब आपका रिजल्ट बनेगा तो आप किसी भी जिले में जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जहां आपको दिया जाएगा। अन्यथा मान लेते हैं कि 38 जिला है बिहार में, 38 जिला में से अगर यदि आप 30 जिला को सिलेक्ट करते हैं तो 30 जिला में से अगर जिसको सिलेक्ट किए हैं और आपका जो रिजल्ट बना है इस 30 के बाद वाले जिले में बना है तो आप ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ कहा गया है कि अभ्यर्थी इस विकल्प को बहुत सावधानी से भरे। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी केवल 30 जिलों का विकल्प देता है और उसकी मेरिट 32वें जिले में बनती है, लेकिन उसने उस जिले को विकल्प में शामिल नहीं किया है, तो उसे वहां नियुक्ति का अवसर नहीं मिलेगा और वह चयन से वंचित हो जाएगा। ये जो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बातें क्या है कि पहले आपको भुगतान करना होगा तब फॉर्म भराएगा। तो खैर ये तो बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब सीटों की बंटवारा कैसे कैसे हुआ है, अब देखिए, शिक्षा विभाग में 1 to 5 के लिए 10,778 सीटें हैं, 6 to 8 के लिए 8,583 सीटें हैं और 9 to 10 के लिए है 9,082 और 11 से 12 के लिए है 16,774 सीटें। SC ST कल्याण विभाग कैटेगरी में आपका 1 to 5 में आ जाएगा 239 और 6 to 10 के में आ जाएगा 316, 11 से 12 में आ जाएगा आपका 489, 489 और प्रधानाध्यापक के लिए हो जाएगा 14 सीटें। याद रखेंगे कि प्रधानाध्यापक के लिए कोई अलग से नहीं, इसी में से प्रधानाध्यापक का 14 सीटें हैं, ठीक है। आप इस 14 सीट को इससे अलग हटा करके नहीं देख सकते हैं, इसी में से प्रधानाध्यापक का होगा। EBC OBC कल्याण विभाग में से प्रारंभिक जो शिक्षक हैं उसका सीट है 63 और माध्यमिक जो शिक्षक होंगे वो 98, उच्च माध्यमिक जो शिक्षक होंगे 189, 189 और प्रधानाध्यापक के लिए है 9 सीटें। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 9 to 10 के लिए है 98 और 11 12 के लिए हो जाएगा 180 और प्रधानाध्यापक के लिए 9 सीटें हैं, ठीक है। तो कई बातें हैं, इस पर देखा जाएगा। इसके वैकेंसी में आने में जो देरियां हुई उसके कई कारण थे, लेकिन जो आया है इस बार रिजर्व कैटेगरी में जिसको जितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए था
उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एकदम पुष्टि के साथ इस TRE 4 को लाया गया है, ताकि आगे चल करके कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, और निर्धारित समय पर इसका एग्जाम हो सके। जितना भी देरी हो गया तो उसका मलाल नहीं करेंगे। अब से और अभी से अपने तैयारी में जुट जाएंगे और इस निश्चित तिथि को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बूस्ट कर लेंगे। धन्यवाद।